आरजीपीवी के स्टूडेंट, सबसे पहले बोलूंगा वीडियो को आप लाइक कर दो। और जिस तरह से मैंने आपको मैथमेटिक्स के पेपर में हेल्प किया, अब बारी है दोस्तों बी ट्रिपल ई की। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि बी ट्रिपल ई में आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इवन आप मेरे वीडियोस को देख के आप अपने प्रीवियस ईयर्स का जो लेटेस्ट पेपर है उसको उठा लो, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। पर इसके लिए मेरे क्या क्या सोर्सेस मैंने आपको दिए हैं, क्योंकि मेरे दो चैनल है, वहां पे क्या देखना है, यहाँ पे क्या देखना है। और कुछ लोग को अगर और सिंपल करना है, नोट्स चाहिए, और मतलब बोलते हैं ना कि अपने मेहनत को और कम करना है, तो एप्लीकेशन वाइज कैसे जुड़ सकते हैं सब मैं बता रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि M2 का जो कोर्स है ना दोस्तों, नेक्स्ट सेमेस्टर का, वो ऑलरेडी हमने रिलीज कर दिया, जिसका प्राइस हमने बहुत कम रखा है, 899। ऑलरेडी मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। और दोस्तों, हमने जितने भी यूनिवर्सिटी के कोर्सेस लॉन्च किए हैं सभी का प्राइस 1999 होता है, पर आपके लिए हमने बहुत मिनिमम प्राइस रखा है, क्योंकि ये प्राइस भी आगे चेंज हो जाएगा। तो आज ही जाके कोर्स ले लो, इसमें कंटेंट आपका एग्जाम जैसे ही खत्म होगा उसके बाद अपलोड हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट आरजीपीवी के जुड़ चुके हैं, आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। अब बारी है बी ट्रिपल ई की। देखो, बी ट्रिपल ई थोड़ा ध्यान से देखना, तो कम मेहनत में आप अच्छे से बी ट्रिपल ई निकाल सकते हो। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है डीसी सर्किट की। डीसी सर्किट में सर मैं वन शॉट देख लूं तो काम हो जाएगा क्या? सर वन शॉट अगर मैं देख लूं तो काम हो जाएगा? दोस्तों, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको डिटेल्स भी देखना होगा। डिटेल प्लस वन शॉट देखना होगा। पहले आप डिटेल देखो फिर वन शॉट। तो दोस्तों, इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, पहले डिटेल पूरा देख लो और उसी के नीचे आपको वन शॉट भी उसी में मिल जाएगा। डीसी सर्किट वन शॉट सर्च करोगे ना प्रदीप गिरी एकेडमी, तुरंत आ जाएगा। नहीं आया तो नीचे कमेंट करना, मैं दे दूंगा। तो ये लेसन करना, क्योंकि आपका जो लेटेस्ट पेपर मेरे हाथ में अभी है, देखो उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन ना उससे पूछे गए। जैसे अभी एक क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन थ्योरम। आपको स्टेटमेंट भी याद करना होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। एंड देन दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें ना अराउंड बोलते हैं ना 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन, जैसे क्रिचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉ के बारे में पूछा गया है। और 2 ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आप मेश एनालिसिस ये सब से आप सॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ा सा ना, ये देखो मेरे सामने आपका पेपर दिख रहा है, ऐसा पेपर आपके पास होना चाहिए, तो उसके बाद आपको मजा आ जाएगा, बोलोगे देखो पेपर है। नहीं तो ऐसी मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूँ। अब उसके बाद आपको मजा ये आ जाएगा कि हाँ सर, क्योंकि आप जो प्रिपरेशन कवर करते हो तो पेपर भी आपको देखना चाहिए, तो पेपर में आपको हेल्प होगा। अब आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है कि सर, जैसे आपके टोटल 5 यूनिट है ना दोस्तों, 5 में से बस कौन सा वाला यूनिट नहीं है पता है? मैं आपको बता रहा हूँ, देखो डीसी सर्किट है, एसी है पूरा, मैग्नेटिक सर्किट वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, मैग्नेटिक सर्किट में बस आधा पार्ट नहीं है। बाकी देखो, पहला यूनिट है, दूसरा यूनिट है, तीसरे यूनिट में ना सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है। मतलब इसमें जो मैग्नेटिक वाला पार्ट है ना उसको छोड़ के, इवन चौथा जो यूनिट है ना इलेक्ट्रिकल मशीन, ये भी पूरी तरह से है। पांचवा जो यूनिट है ना, इसके अंदर का भी कुछ पार्ट है। मतलब आधा पार्ट इसके अंदर का, आधा पार्ट इसके अंदर का। आप ऑल यूनिवर्सिटी का मेरा कोर्स लोगे ना, तो बस ये आपको आधा नहीं मिलेगा मैग्नेटिक वाला, और ये जो आपको खुद से करना होगा। पर बाकी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया। अगर आपने वो देख लिया तो पेपर में आउट ऑफ लाओगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हमें पूरा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं करना रहता। हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है दोस्तों, उसमें से हमें 3 क्वेश्चन स्किप करने रहते हैं। जैसे मैथ में भी आप वेक्टर स्पेस बोल रहे थे, मैंने आपको सीधा बोला था अगर वेक्टर स्केप आप स्किप भी करते तो भी आउट ऑफ लाते। तो मैंने आपको एप्लीकेशन में ऑल यूनिवर्सिटी का आप कोर्स ले सकते हो, जिसका प्राइस ना दोस्तों 1899 है। पर मैं आपके लिए दोस्तों उसको ना आज 1000 का कूपन कोड दे दे रहा हूँ, पीजीए 1000 का कूपन कोड। डायरेक्ट ये प्राइस कितना हो जाएगा पता? 899, जिससे आप आराम से नोट्स के साथ बहुत अच्छे से, अभी भी आपके पास टाइम है, प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। हाँ, मैग्नेटिक वाला पार्ट उसमें नहीं मिलेगा और इसका कुछ पार्ट उसमें नहीं मिलेगा, पर बाकी आप जितने भी है 3.5 यूनिट बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, और उतना करके पेपर में बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो अगर पॉसिबल हो तो वहां से भी जुड़ सकते हो, या तो यूट्यूब से करना है तो यूट्यूब से ही बता रहा हूँ कैसे करना है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि ठीक है सर, वो तो समझ में आ गया सर। अब इसके बाद सर, इसके बाद आपको ना दोस्तों एसी सर्किट बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। एसी सर्किट में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी है। अब एसी सर्किट भी आपको ना डिटेल से कवर करना चाहिए। हाँ, एसी पे ना पूरा का पूरा डिटेल है नहीं अवेलेबल, पर वन शॉट जितना है वो देख लेना, और वन शॉट देख लेना। वन शॉट बहुत अच्छा बनाया हूँ एसी का, 1 घंटे का वन शॉट है, मस्त देख लोगे, उसी में काम हो जाएगा आपका। अब एसी के बाद आता है कि सर अब मैग्नेटिक सर्किट करूँ क्या? तुरंत तुरंत मैग्नेटिक मत करो दोस्तों। उसके बाद ना मैग्नेटिक के अंदर ही यूनिट नंबर 3 में एक पार्ट है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर।
गाइस ये ना मेरा प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव इस चैनल पे ये वीडियोस का वन शॉट है, बस वो देख लो। 19 मिनट का वन शॉट है, उसमें वर्किंग प्रोसेस बताया हूँ जो लेटेस्ट पेपर में पूछा गया है। तो इसमें ईएमएफ रेशियो क्या होता है, यही सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो आपको सीधा सिंपल आप वहां पे कवर अप कर सकते हो। अब बात आती है यूनिट नंबर 4 की, इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत अच्छा कंटेंट पूरे यूट्यूब का ये मैंने दिया है, जिसके अंदर आपको ना डीसी मशीन क्या होता है ये भी उस चैनल पे मैंने अपलोड किया है। हमारा जो दूसरा चैनल प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, उसका भी लिंक मैं ये सब लिंक नीचे दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको ना एसी डीसी मशीन क्या होता है, थ्री फेज मशीन क्या होता है, डीसी मशीन के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, बहुत अच्छा मतलब अराउंड ना ये लेसन ना आप 15 मिनट में कवर कर सकते हो, इतना अच्छा कंटेंट बनाया हूँ। देन इसके बाद दोस्तों लास्ट पार्ट आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें नंबर सिस्टम है, कन्वर्जन है। तो दोस्तों ये जिसके अंदर अगर आप देखोगे फ्लिप फ्लॉप है, हाँ, जिसके अंदर बीजेटी है, हाँ, जिसके अंदर वर्किंग इंडक्शन ऑफ सीसी सीबी और सी ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं आपको ये बोलूंगा लास्ट वाला यूनिट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, बट मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने लास्ट वाला जो यूनिट है ना उसके जो पीवाईक्यूज आए, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए 3 से 4, वो अच्छे से उसमें कर लो। बाकी अगर आप इतना कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, आपको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इसमें ही आप मैक्सिमम पेपर का 90% पेपर अटेम्प्ट कर दोगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप बोलोगे तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। सब कुछ डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक बताओ, और जल्दी ही मैं आरजीपीवी भोपाल में मैं कहाँ पे आऊँ आपसे मिलने, बोलो कौन सा लोकेशन आप मुझे बताओ। मैं आने वाला हूँ भोपाल, बीच में मैं आया था एक बार, पर मैंने ऑफिशियली किसी को बताया नहीं था, मैं पर्सनल काम से आया था, पर मैं जल्दी भोपाल आने वाला हूँ। और आप एक लोकेशन बताओ, ज़रूर हम सब वहाँ पे मिलेंगे सभी स्टूडेंट। जय हिंद।